जैन दर्शन वीतरागी दर्शन इसलिए है कि वस्तु का स्वरूप वीतरागी है। हमारे भगवान वीतरागी हो गए प्रश्न नहीं है, वह सारा वस्तु का स्वरूप ही वीतरागी है। समझ में आया? कोई किसी का कर ही नहीं सकता, कोई किसी का करता धरता है ही नहीं। एक एक पुद्गल परमाणु अपनी स्वतंत्रता से, अपने उपादानगत की योग्यता से परिणमन कर रहा है। जब कोई किसी का करता ही धरता नहीं है तो वीतरागता के अलावा क्या बचा? वह इतनी सी बात है। भगवान को ये बात समझ में आ गई, कह रहे कोई किसी का करता धरता नहीं है, ये व्यर्थ है राग देश करना। राग देश करना क्या माने? व्यर्थ। राग देश माने व्यर्थ का कार्य, जिसका कोई वस्तु स्वरूप से संबंध ही नहीं है। जैसे मैं किसी वस्तु को इष्ट जानकर उसे चाहता हूँ, इसका नाम राग, और किसी वस्तु को अनिष्ट जानकर उसे दूर करना चाहता हूँ, इसका नाम द्वेष। अब गहराई से देखो, क्या वस्तु स्वरूप में ये व्यवस्था है कि कोई वस्तु इष्ट है और कोई वस्तु अनिष्ट है? इष्ट अनिष्ट नाम की कोई वस्तु होती है क्या? बोलो। अभी ये पंखा चल रहा है तो ये इष्ट पंखा है कि अनिष्ट पंखा है? भाई साहब जी, न इष्ट है न अनिष्ट है, ये तो पंखा है। ये तो अभी गर्मी है तो इष्ट लगता है, अभी ठंडा आ जाए तो अनिष्ट लगेगा। तो इसका मतलब वस्तु में इष्ट अनिष्टपना नहीं है, ये तो हमारे मान्यता में, समझ में, इष्ट अनिष्ट बुद्धि घुसी हुई है। तो राग देश करने के लिए जैन दर्शन में कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आचार्य कहते हैं कि ये जो वस्तु का स्वरूप है ये बिल्कुल वैज्ञानिक है, एकदम सिस्टमेटिक है। 6 द्रव्यों का परिणमन है, जीव पुद्गल भिन्न भिन्न द्रव्य हैं, दोनों की सत्ता न्यारी न्यारी है। प्रत्येक द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है। जीव द्रव्य बड़ा है और पुद्गल द्रव्य छोटा है, ये जैन दर्शन की व्याख्या नहीं है। ये हमारी तुम्हारी व्याख्या है कि ये तो जड़ है और मैं चेतन हूँ। तो तुम चेतन होने से कोई बड़े हो गए, ऐसा थोड़ा ही है कि नहीं साहब, पुद्गल तो अपने को नहीं जानता, हम तो पुद्गल को जानते हैं। तो जानना जीव का स्वभाव है, तो वो जानता है। जानने से कोई चीज़ बड़ी कैसे हो सकती है? पर अपन बड़ा क्यों मानते हैं जीव को? क्योंकि हम जीव है ना, और हमें तो अहंकार करने की आदत है। हम तो समाज में भी बड़े होना चाहते हैं, घर में भी बड़े होना चाहते हैं, सब जगह बड़ा मैं। कोई भी आदमी होगा उसमें कोई विशेषता नहीं होगी तो उससे कहेंगे तुम्हारे में कोई विशेषता नहीं, तो वो कहेगा ये भी एक विशेषता है कि मेरे में कोई विशेषता नहीं। अब बोलो क्या करोगे आप? तो आचार्य कहते हैं यह जीव भ्रम से अपने आप को 2 द्रव्यों में मिलाकर शरीर संयोग मन वाणी माला मानकर 4 गति परिभ्रमण कर रहा है। वास्तव में हमें किसी ने परिभ्रमण नहीं कराया, कोई हमारा करता धरता नहीं है। हम अपनी रुचि से, अपनी मान्यता से संसार में घूम रहे हैं। तो अब चूँकि जैन दर्शन वैज्ञानिक दर्शन है, लेकिन जैन दर्शन को समझने वाले तो वे ही संसारी जीव हैं जो इस संसार में पाए जाते हैं। और ये संसारी जीव इतना सर्वोत्कृष्ट दर्शन अपने को हाथ में आया, फिर भी अपन महावीर वाले, चांदनपुर वाले, पता नहीं कौन कौन से वाले के पीछे पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि अपन को आत्मा से कोई लेना देना नहीं है, अपने को धर्म से कोई लेना देना नहीं है, अपने को तो सुखी होने से लेना देना है। आप यहाँ काहे के लिए आए? और जो महावीर जी गया है वो भी काहे के लिए गया है? आया समझ में? ये मत सोचो कि हमारा कुछ अलग है, वो तो प्रत्येक जीव सुखी होना चाहता है, सीधा सा गणित है।
अब सुखी होना चाहता है और वो जिस समाज, जिस पंथ संप्रदाय में जहाँ जैसा रहता है और उसे जो सुखी होने के साधन दिखते हैं वो वहाँ दौड़ लगाता है। सुखी होता है कि नहीं होता है वो प्रश्न बात का है। कोई आदमी महावीर जी जा रहा है तो आप कहते साहब वहाँ काहे को जा रहा है? वो जा रहा है तो वो भी कुछ भगवान से कहना चाहता है कि भगवान मुझे सुखी कर दो। ठीक है, तो जैन दर्शन बहुत वैज्ञानिक दर्शन होने पर भी इसके मानने वाले, समझने वाले चूँकि राग द्वेष से ग्रसित हैं तो वे जैन दर्शन को भी रागी द्वेषी दर्शन बना देते हैं और सब अपनी अपनी राग द्वेष, अपनी अपनी मान्यताएं उस दर्शन पे थोप देते हैं। हमारे भगवान वीतरागी हैं लेकिन हमने ज़बरदस्ती उनको रागी द्वेषी बना लिया और एन कैन प्रकरण कैसे करके बना लिया कि साहब पारसनाथ किसी का भला बुरा नहीं करते, लेकिन पारसनाथ के जो भक्त हैं, समझ में आया, वे अगर तुम भगवान की पूजा करोगे तो वे देवी देवता तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे, तो वे तुम्हारा काम कर देंगे। ऐसी मान्यताएं जगत में बड़ी पड़ी हुई है। तो वास्तव में जैन दर्शन में कोई चमत्कार होता ही नहीं, जैन दर्शन में नहीं, कहीं चमत्कार होता ही नहीं। ये तो वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि जो उसमें चमत्कार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। बोलो, डॉक्टर साहब एक बात सुनाते थे कि ये जगत कैसा है। ये जगत ऐसा है कि जो है उसकी वैल्यू नहीं है, जो नहीं हो सकता अगर वो होता दिख जाए तो उसे बड़ा चमत्कार मानता है। भगवान को पसीना आ जाए तो कुछ भगवान चमत्कारी है, और भगवान शांति से बैठे हैं तो कहते क्या मतलब है। कोई कह दे कि ये प्रतिमा 2000 साल पुरानी है तो उसको ऐसे आँख फाड़ के देखता है जैसे उसमें कुछ अलग से भीतरागता आ गई हो, और कोई कह दे कि ये तो अभी यहीं की, हाँ ठीक है ठीक है। ये सब हमारे अंदर कुछ विशेष होने की अंदर आदत ही पड़ी हुई है। हमें कोई भी चीज़ नॉर्मल पसंद नहीं आती, इसलिए ज़बरदस्ती अतिशयकारी प्रतिमा, ज़बरदस्ती अतिशयकारी महाराज, ज़बरदस्ती अतिशयकारी मंदिर, अतिशयकारी तीर्थ, ये सब हम क्यों बनाने में लगे हैं? क्योंकि एक सामान्य मनुष्य का ऐसा प्रारूप है कि उसे कुछ अतिशयकारी बताओ, चमत्कारी बताओ तो वो आता है, पैसा वैसा देता है, वरना नहीं देता। आया? तो जैन दर्शन तो बिल्कुल वैज्ञानिक दर्शन है, इसमें कोई चमत्कार नहीं होता और दुनिया में कहीं चमत्कार होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है।